चार घोड़ों की कहानी ठीक से समझ लो। और इसी कहानी में ज्ञान की चार बातें और हैं, उन्हें भी ठीक से समझ लो तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। आप कभी गरीब नहीं रहोगे। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, जो चार घोड़ों की है। इन चार घोड़ों की कहानी को आप ठीक से समझ लेना दोस्तों, आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। दोस्तों यदि आप हमारी इस कहानी में आ चुके हैं तो कृपया इस कहानी को स्किप ना करें, क्योंकि यदि आप इस कहानी को जरा सी भी मिस कर गए तो आप इस ज्ञान की जानकारी से वंचित रह जाओगे। मेरे प्रिय दोस्तों, आपका महत्वपूर्ण समय बर्बाद न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मगर उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था और उस राजा के पास चार घोड़े थे जो बहुत ही अच्छी नस्ल के थे। लेकिन वो चारों घोड़े किसी को भी अपने ऊपर बैठने नहीं देते थे। मेरे दर्शक बंधुओं, राजा एक ऐसे आदमी की तलाश कर रहा था जो इन चारों घोड़ों को अच्छे तरह से ट्रेंड कर सके। उसने पहले भी कई ट्रेंडरों को बुलाया था, लेकिन कोई भी उन्हें ट्रेन नहीं कर पाया। दोस्तों जब भी कोई इंसान उन घोड़ा के ऊपर बैठने की कोशिश करता, वह जोर जोर से जंप करने लगते और उस आदमी को ऊपर से नीचे गिरा देते और उसे चोट लगा देते थे। बहुत से लोगों ने यह ट्राई किया, लेकिन कोई भी इसमें सक्सेस नहीं हुआ। दोस्तों एक दिन एक लड़का उस राजा के महल में आता है और राजा से कहता है कि मैं आपके चारों घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ। राजा ने उस लड़के से कहा, तुमसे पहले भी कई लोगों ने ट्राई किया, लेकिन बहुत से लोग इसमें फेल हो गए। लड़का अपने आप पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था और उसने घोड़े को ट्रेंड करने के लिए राजा से परमिशन ले ली। उसने कहा कि वह चारों घोड़ों को अपने साथ ले जाएगा और उनका ख्याल रखेगा और उन्हें इधर ही ट्रेनिंग कराएगा। राजा बात के लिए मान गया और उसने इस बात की परमिशन दे दी कि कुछ महीने गुजरने के बाद जब राजा अपने घोड़ा को देखने के लिए उस आदमी के घर जाएगा तो उसे उन घोड़ों पर वह आदमी बैठा हुआ मिलना चाहिए। दोस्तों ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद वह राजा और उस आदमी के घर पर गया तो उसने देखा कि वह आदमी उन चारों में से एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और बाकी तीन घोड़े उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। राजा देखकर के हैरान हो गया और बहुत ही ज्यादा खुश भी हुआ, क्योंकि जहां पर सारे लोगों ने हार मान ली थी, वहीं उस लड़के ने उन चारों घोड़ों को ट्रेंड कर दिया था। राजा उस लड़के से पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? लड़के ने कहा, राजा साहब यह चारों घोड़े बहुत ही अच्छे और अलग किस्म के थे। सबसे पहले मैंने इनके करीब जाने की कोशिश की। इसके लिए मैंने चारों घोड़ों को खुले मैदान में छोड़ दिया और फिर मैंने इनके साथ फैमिली और होने की कोशिश की। जब यह भागते तो मैं भी इनके साथ भागता, जब यह बैठते तो मैं भी इनके साथ बैठता, जब यह खाना खाते तो मैं भी इनके साथ खाता, जब यह सोते तो मैं भी इनके साथ सोता, और इसी तरीके से मैं इनके साथ मिल गया। वह जो भी करते मैं उन्हीं के साथ करता। फिर कुछ दिनों के बाद यह चारों घोड़े सोचने लगे कि मैं भी उन्हीं की तरह एक घोड़ा हूँ। और फिर एक दिन मैंने उनके ऊपर सीट बेल्ट बांधने की कोशिश की। शुरू में उन्होंने सीट बेल्ट को फेंक दिया, लेकिन फिर कुछ दिन ट्राई करने के बाद उन्होंने उसे रहने दिया। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने उनके ऊपर बैठने की कोशिश की और मैं बैठ गया, और थोड़े ही दिनों के बाद मैं उनकी सवारी करने लगा। और इसी तरह से मैंने इन चारों घोड़ों को कुछ ही महीनों में ट्रेंड कर दिया। फिर राजा के सामने उसी लड़के ने
एक के बाद एक घोड़ों पर बैठ करके सवारी की। यह देख करके वह राजा बहुत खुश हुआ और उसने उसे लड़के को कई सारे इनाम दिए और उस लड़के को राजा के सारे घोड़े का परमानेंट ट्रेनर बना दिया। दोस्तों, हमारे अंदर भी 4 घोड़े होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जो हमारे अंदर 4 घोड़े होते हैं वह भी आपको इन 4 घोड़ों को भी अपनी बुद्धि से ही ट्रेंड करना पड़ेगा, तभी यह चारों आपके कंट्रोल में रहेंगे। और इससे भी पहले आपको इन चारों के साथ एक फ्रेंड की तरह रहना पड़ेगा और इन चारों को अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा, तभी आप इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम की चिंता परेशानी, हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के बड़े बारे में चिंता करना उसका सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उल्टा यह प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ाता है और भी ज्यादा बड़ा कर देता है। हम हमारी एंजाइटी को सिर्फ अपने पॉजिटिव थॉट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक जगह बैठकर यह सोचो कि आप जिस बात को लेकर चिंतित हैं, जिस बात से आप प्रॉब्लम में पड़े हैं, चिंता कर रहे हैं, उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढो। और हमेशा यह बात याद रखो कि हर रात के बाद दिन जरूर निकलता है, मतलब अच्छे टाइम के लिए बुरे टाइम से गुजरना पड़ता है, बस थोड़ा सा सब्र करो। दोस्तों, दूसरी बात है हमारी गुस्सा। गुस्सा कभी भी किसी दूसरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती है, यह सबसे ज्यादा उसे नुकसान पहुंचाती है जो खुद गुस्से में होता है। इसीलिए जब भी आपको गुस्सा आए, गुस्से से होने वाले नुकसान के बारे में सोचो और अपने आप को कम रखो, अपनी सांसों पर फोकस करके इसी तरह धीरे धीरे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3 घोड़ा है ज्वेलसी। ज्वेलसी तब होती है जब आप यह कंसीडर कर लेते हैं कि कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बेहतर है। इसीलिए जब भी आप जलन महसूस करो तब यह सोचो कि किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर करना बहुत ही घटिया एटीट्यूड है, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक और अनोखा है। और अगर एक बार आप यह चीज समझ गए तो आप कभी भी जेलसी, जलन महसूस नहीं करोगे। चौथा है लालच। इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है। बहुत बार ज्यादा लोग लालच करने के चक्कर में हमारे पास जो होता है हम उसे भूल जाते हैं। अगर आप मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हो, लीगल तरीके से कमाना चाहते हो तो वह तो ठीक है, लेकिन जब आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, वह भी अलीगल तरीके से, तो शॉर्टकट से, तब वो लालच कहलाता है। इसीलिए हमेशा अपने लालच को कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह चारों ज्ञान की बातें जो हमारे अंदर 4 घोड़े होते हैं उन्हें आप समझ गए होंगे और इन्हें कंट्रोल करना भी समझ गए होंगे। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई ज्ञान चर्चा के साथ, ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।